नमस्कार भाई दोस्तों, आज आपको बताते हैं गुरपत सिंह पन्नू कौन है, उसके लिए अमेरिका इतना क्यों आज्ञा आता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डोन टू साहब ने H1B वीजा के बाद एक और इतना बड़ा जोर का झटका धीरे से दे दिया कि किसी की समझ में ही नहीं आया। लाखों भारतीय चपेट में आ गए, लाखों भारतीय चपेट में आए हैं। उनका जिक्र नहीं जो आप सोच रहे हो, ना 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 ना, उनको तो भूल जाओ आप। उनके तो साथ खड़े ट्रंप साहब, साथ खड़े थे, साथ खड़े और साथ खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक टेबल टॉक नहीं हो जाता। और उससे पहले आपको दो घटनाएं और बताते हैं। वाह क्या कानून है, क्या कानून के रखवाले हैं, उनका भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थैंक्स बटन के जरिए जो कुछ भाइयों ने भेजा था उसका बताना बहुत जरूरी समझते हैं, क्योंकि कई बार ले नहीं पाते। यह अपना खालिस्तान 47 के नाम से आईडी है, 5 CHF भेजे इन्होंने। उसके बाद रमनदीप सैनी 3009 40 रुपए। धन्यवाद है इन भाइयों का। अभी और भी है, वो भी आपको बता देते हैं जो कुछ भी है। यह है बलजिंदर सिंह ढिल्लो 100 रुपए। यह अपना थिंड रिकॉर्ड्स के नाम से आईडी है $5। और यह अपना मिस्टर गुरमुख सिंह भाई है जिन्होंने 500 रुपए भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन भाइयों का जिन्होंने थैंक्स बटन के जरिए मदद की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको लखीमपुर खीरी याद है भाई? वो टैनी मिश्रा जो भी था, याद होगा, लखीमपुर खीरी आप भूल गए। वहां पर 8 किसान मारे गए थे, नहीं पता हो तो। 3 अक्टूबर 2021 की बात है जो लखीमपुर खीरी में हुआ था ना। 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचलने के आरोप में उस घटना में कुल 8 लोग मारे गए थे। अच्छा, कल यानी 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूरजकांत और जस्टिस जोमालिया बागची की बेंच के समक्ष वकील ने बताया कि आशीष मिश्रा ने गवाह बलजिंदर सिंह को झूठी गवाही देने के लिए धमकाया था। अभी उसके लिए क्या फैसला सुनाया है, मान के जस्टिस सूर्यकांत जी को और भाई जो भी अपना बागची जी हैं जोमालिया बागची और सूरजकांत, इन्होंने फैसला दिया है भाई 20-21 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर तक, जब तक दिवाली है, इसको दिवाली मनाने की छूट दी जाए। दिवाली मनाने की छूट दी जाए। एक कातिल, एक हत्यारे को, 8 बंदों के हत्यारे को दिवाली मनाने की छूट दी गई है, जमानत दे दी गई उसको। वही अगर बंदी सिंह की बात की जाए, फिर हमारी तो काली दिवाली रह जाती है। हर बार काली दिवाली, तब तक काली दिवाली मनती रहेगी। तुम मनवाओ अपनों की दिवाली, तुम्हारे हत्यारे दिवाली मना सकते हैं, उनकी तुम दिवाली मनवा सकते हो। लेकिन अगर कोई सच्चा सुच्चा आदमी दिवाली के लिए बोल दे, उसके लिए बोल दे, तो तुम्हारे को तकलीफ शुरू हो जाती है। तकलीफ, फिर क्यों बोलते हो एक देश एक कानून? कौन सा देश, कौन सा कानून? गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून है। तुम्हारे कानूनों का ही नहीं पता किसी को, तुम्हारा कब कौन सा कानून होता है। अच्छा, बहुत लोगों का ना मन में एक सवाल होगा कि भाई जो गुरपत सिंह पन्नू है वो पग क्यों नहीं पहनता। होना भी चाहिए सवाल सबके मन में, भाई पग क्यों नहीं पहनता गुरपत सिंह पन्नू। पहले गुरपत सिंह पन्नू जवानी के दिनों में पग पहनता था, अगर किसी को ना पता हो तो। उनकी पग पे हाथ लगा दिया था किसी ने, उसके बाद उसने तुम्हारी चिक्का मरवानी शुरू की है रेफरेंडम के जरिए। रेफरेंडम की जो वोटिंग होती है ना, उसके जरिए तुम्हारी ऐसी चिक्का मरवा दी पन्नू ने कि तुम्हारी समझ में नहीं आया। पहले तो सुन लो जो पन्नू का है वही सुन लो आप। गुरपतवंत सिंह पन्नू की पुरानी फोटो पग दे नाल किसी पुलिस वाले ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की पग ला दी सी। कहंदा भी हुण किसी गल नाल ही पग बन्नांगे। तां ही तां रेफरेंडम ने हिंदुस्तान दीआं धोतियां गिल्लियां कीतियां पईयां। रेफरेंडम ने हिंदुस्तान दीआं चीकां कढ़ातियां। हिंदुस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू नूं मरवाउणा क्यों चाहुंदा? निखिल गुप्ता जिहड़ा फड़िया इन्हां दा हिंदुस्तान वालियां दा, ਉਹ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। बताओ, अब एक पुलिस वाले ने पग पे हाथ डाला था, बोला जिस दिन पग पहनेंगे ना, किसी कारण से ही पग पहनेंगे, तब से तुम्हारी चिक्का मरवाता रहा वो बंदा। और ऐसी चिक्का निकलवा रहा है तुम्हारी कि चारों तरफ से तुम्हारी चिक्का निकल रही है, चारों तरफ से बची खुची चिक्का डोंटू साहब निकलवा देते हैं तुम्हारी। डोंटू साहब के तो कहने ही क्या है, वो तो अलग ही तरीके से चिक्का मरवाते हैं, उनका तरीका ही अलग है। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, जो है ना नोबेल पुरस्कार क्या होता है, देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को। कितने युद्ध रुकवाए हैं, अभी गाजा और हमास का युद्ध भी रुकवा दिया, तुम्हारे तंदूर को रुकवा दिया। तंदूर को भी रुकवाने वाला वही था, नहीं तो तंदूर में पता ना कितने जवान भेंट चढ़ जाते।
ये तो दूर बैठ कर तंदूर 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 करते रहते, लेकिन जवान कितने वेट चढ़ जाते, ये आपको पता है। भला हो डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जिन्होंने ये युद्ध भी रुकवा दिया। H1B वीजा की फीस बढ़ाने के बाद एक और झटका देने की तैयारी में ट्रंप, लाखों भारतीयों पर होगा असर, लाखों भारतीयों पर। अब ये तो भाई आप लोगों का मेरे को लग रहा है फिर सिस्टम हिलेगा सिस्टम तो आप लोगों का, अगर वो लाखों पर असर डाल रहा है तो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा नियमों में और बदलाव करने की तैयारी में है। वीजा शुल्क पहले ही बढ़ाया जा चुका है $1 लाख, और अब नियोक्ताओं पर आवर्जन प्रतिबंध लगाने की योजना है। इस बदलाव का उद्देश्य अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है, लेकिन इसमें अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीय और पेशेवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में H1B वीजा नियम में सुधार किया था। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा का शुल्क बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। इस फैसले के बाद अमेरिका एक और झटका देने की तैयारी में है। दरअसल बताया जा रहा है कि अब इस वीजा के नियमों में और बदलाव किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन नियोक्ताओं द्वारा परमिट के उपयोग और इसके लिए पात्रता पर अतिरिक्त आवर्जन प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने H1B वीजा श्रेणी को संशोधित करने के लिए अपने नियामक एजेंडे में एक नियमित परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें इस वीजा को लेकर कई प्रकार के बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों में सीमा छूट के लिए पात्रता में संशोधन, कार्यक्रम की आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं की अधिक जांच जैसे पहलू शामिल है। वो जांच कौन सी है? सोशल मीडिया की जांच है। वो तुम्हारे को बार बार बताया, बार बार समझाया। न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भी ये स्पष्ट नहीं कि क्या DHS संभावित रूप से इन नियोक्ताओं और पदों को सीमित करने की योजना बना रहा है जिनमें वार्षिक छूट दी गई है। हालांकि अगर एक बार फिर ट्रंप प्रशासन H1B वीजा के नियम में बदलाव करता है तो यह उन लोगों को भी प्रभावित कर सकता है जो पहले से इस वीजा का लाभ उठा रहे हैं, खास करके चिंटू मिंटू। बताया जाता है इस प्रस्ताव में कहा गया कि इन बदलाव का उद्देश्य H1B वीजा अप्रवासी कार्यक्रम की अखंडता में सुधार लाना और अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन और कार्य स्थितियों की बेहतर सुरक्षा करना है। अगर ट्रंप प्रशासन इस वीजा के नियम में बदलाव करता है तो इस सीमा का असर अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले लाखों भारतीय छात्रों और युवा पेशेवरों पर पड़ने की उम्मीद है। चिंटुओ, अब तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट चेक होगा। जो तुम ये बकवास करते हो ना, चलो हम तो तुम्हारे को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन बाहर वाले तुम्हारे को ब्लॉक नहीं करते, वो तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं, ताकि तुम अगर उसको कमेंट को डिलीट भी करोगे ना तो भी तुम फंसोगे, तो भी फंसोगे। और पन्नू साहब बोल रहे हैं भाई पग तभी बांधी जाएगी जब स्पेशल दिन आएगा, और स्पेशल दिन बोल रहे हैं बड़ा जल्दी नजदीक लग चुका है। नजदीक बता रहे हैं वो तो, क्योंकि बोल रहे यूके वाला वो प्रधानमंत्री जी आए थे कीर स्टारमर साहब, वो बोल रहे जोर का झटका धीरे से देगा, क्योंकि जग्गी जो हाल को तुमने पकड़ा हुआ है सबको पता है। और भी बहुत कुछ है, तुमने वहां पे कोशिश की थी यूके में कुछ करने की, वो सारे राज खोल दिए कीर स्टारमर ने। और तुम्हारे वाला ऐसे वैसे हाँ जी साहब जी करता रह गया, साहब जी करता रह गया, इससे आगे बोल ही नहीं पाया। बस यही था वो गर्म तंदूर जो रगों में बह रहा था। सामने वाला थोड़ा सा तगड़ा दिखाई देगा, वहीं पे डाउन। तुम्हारे को एक चीज बार बार बोल रही थी, दोबारा याद दिला रहा हूं, ठाडा मारा रोना ना दे, सोड़ खोज ले सोना दे। सर्दी में तुम्हारे वाले प्याऊ प्याऊ की सोड़ खोज लेगा, जडाया मरेगा भी हो। याद रखिए इस बात का। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।